नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु के बिल्कुल दिल में छिपी हुई एक जबरदस्त ताकत के बारे में। एक ऐसी शक्ति, सोचिए, जो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सकती है और हाँ, इतिहास का पूरा रुख भी पलट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि परमाणु का न्यूक्लियस मतलब उसका कोर अनस्टेबल क्यों होता है। फिर हम जानेंगे एटम को तोड़ने और जोड़ने के बारे में, यानी फिजन और फ्यूजन। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यही चीजें पावर प्लांट भी चलाती हैं और एटम बम भी बनाती हैं। और हाँ, एटम के कुछ रोजमर्रा के काम भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये शक्ति एक दो धारी तलवार क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, परमाणु के दिल से, यानी उसके न्यूक्लियस से, क्योंकि जब ये कोर स्टेबल नहीं होता तभी तो असली कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं कि एक एटम का कोर अनस्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा सोचिए कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से खचाखच भरा हुआ है। अब अगर इन पार्टिकल्स का बैलेंस मतलब अनुपात सही नहीं है तो न्यूक्लियस हिल जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। और फिर स्टेबल होने के लिए ये अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी और पार्टिकल्स को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटम अपने अंदर से कुछ इनविजिबल रेडिएशन निकालकर एक बिल्कुल नए और ज्यादा स्टेबल एलिमेंट में बदल जाता है। कह सकते हैं कि ये कुदरत का खुद को बैलेंस करने का एक तरीका है। यहाँ देखिए, ये प्रोसेस एक्शन में कैसा दिखता है। ये है एक अनस्टेबल यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस। अब स्टेबल होने के लिए ये अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स का एक छोटा सा पैकेट बाहर फेंक देता है। और जैसे ही ये ऐसा करता है, ये एक हल्के और ज्यादा स्टेबल एलिमेंट में बदल जाता है। एक बात और, ये रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक तो है नेचुरल, जो यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स में अपने आप होती है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिसे साइंटिस्ट्स लैब में नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर पार्टिकल्स की बमबारी करके जानबूझकर पैदा करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि न्यूक्लियस से एनर्जी क्यों निकलती है। अब सवाल ये है कि इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। या तो एटम को तोड़ दो, जिसे कहते हैं फिजन, या फिर उन्हें एक साथ जोड़ दो, जिसे कहते हैं फ्यूजन। तो पहला तरीका है न्यूक्लियर फिजन। इसे ऐसे समझिए कि आपने एक भारी अनस्टेबल एटम लिया, जैसे यूरेनियम 235, और उस पर एक छोटे से न्यूट्रॉन से टक्कर मारी। बस वो टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में बिखर जाता है और इस प्रोसेस में निकलती है जबरदस्त एनर्जी। यहाँ देखिए, जब यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है तो सिर्फ एनर्जी और छोटे एलिमेंट्स ही नहीं निकलते। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने साथ 3 और न्यूट्रॉन भी छोड़ता है, और यही न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और बस शुरू हो जाती है एक चेन रिएक्शन जो अपने आप चलती रहती है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये फिशन का ठीक उल्टा है। यहाँ हम एटम को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। हम हाइड्रोजन जैसे दो हल्के न्यूक्लियस को लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती जोड़कर एक भारी न्यूक्लियस बना देते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस में फिशन से भी कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा अपना सूरज। सूरज के कोर में जबरदस्त गर्मी और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन की जो हेवी फॉर्म्स है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। और इसी प्रोसेस से जो बेहिसाब एनर्जी निकलती है, उसी से तो धरती पर जिंदगी चल रही है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फिजन में भारी एटम टूटते हैं, फ्यूल यूरेनियम होता है और रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूजन में हल्के एटम जुड़ते हैं, फ्यूल हाइड्रोजन होता है और एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बनता है, हीलियम। लेकिन हाँ, फ्यूजन को शुरू करने के लिए जो हालात चाहिए वो बनाने बहुत मुश्किल हैं। तो अब जब हम फिशन और फ्यूजन को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ फिशन की ताकत को दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरफ जिंदगी देने वाली एनर्जी और दूसरी तरफ तबाही। यहाँ देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रिंसिपल एक ही है, न्यूक्लियर फिजन। एक तरफ है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, शांति से बिजली बनाने का जरिया,
और दूसरी तरफ है एक एटम बॉम्ब का भयानक धमाका। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सिर्फ एक शब्द का, कंट्रोल। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं और चेन रिएक्शन को एक स्टेडी कंट्रोल स्पीड पर चलाती हैं। लेकिन एटम बॉम्ब में रिएक्शन को जानबूझकर अनकंट्रोल छोड़ दिया जाता है ताकि एक पल में ही सारी एनर्जी एक साथ धमाके के साथ रिलीज हो जाए। लेकिन रुकिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिर्फ पावर प्लांट्स और बॉम्ब के बारे में ही नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी में भी इतने कमाल के तरीकों से काम आती है कि जानकर हैरानी होगी। कई बार तो ये जिंदगियां भी बचाती हैं। मेडिसिन की दुनिया में तो रेडियो आइसोटोप्स किसी जादू से कम नहीं है। जैसे आयोडीन 131, इससे डॉक्टर्स थायराइड की प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। या फिर कोबाल्ट 60, इससे निकलने वाली गामा किरणें कैंसर सेल्स को खत्म कर देती हैं। मतलब ये एटम के छोटे छोटे जासूस और सोल्जर हैं जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि कोई डायनासोर का फॉसिल या कोई पुरानी चीज कितनी पुरानी है? जवाब है कार्बन 14 डेटिंग। देखिए, जब तक कोई भी जीव जिंदा रहता है वो कार्बन 14 लेता रहता है, लेकिन मरने के बाद ये कार्बन 14 एक फिक्स रेट पर खत्म होने लगता है। साइंटिस्ट बस यही नापते हैं कि कितना कार्बन 14 बचा है और बस पता चल जाती है उस चीज की उम्र। और बात सिर्फ मेडिसिन तक ही नहीं रुकती, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी इसके बहुत काम है। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने से लेकर बड़ी बड़ी पाइपलाइंस में लीकेज का पता लगाने तक, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीज़ों को बैक्टीरिया से बचाकर ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने में भी रेडिएशन काम आता है। ये एक ऐसा अदृश्य टूल है जो हमारी दुनिया को सेफ और बेहतर बना रहा है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। न्यूक्लियर एनर्जी के फायदे तो अनगिनत हैं, पर इसके जो खतरे हैं वो भी उतने ही सीरियस हैं। ये जो तस्वीर है ये प्रिप्यत शहर की है, एक वीरान भुताह शहर जिसे 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद हमेशा के लिए खाली कर दिया गया था। ये तस्वीर एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर हमारा कंट्रोल फेल हो जाता है तो क्या होता है। चेरनोबिल में जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हुआ उसने बहुत बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में छोड़ दिया। इसका नतीजा दशकों तक चलने वाला कंटैमिनेशन यानी प्रदूषण, लोगों में लंबे समय तक रहने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स और एक बहुत बड़ा इलाका जो आज भी रहने लायक नहीं है। तो ये न्यूक्लियर रेडिएशन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दिखता नहीं पर काम करता है। ये हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, जिससे म्यूटेशन और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बाहर से तो उतने खतरनाक नहीं हैं, लेकिन अगर सांस या खाने के साथ अंदर चले जाएं तो बहुत नुकसान करते हैं। और गामा रेस, उनकी तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। वो स्किन, ब्लड वेसल्स और ब्रेन तक को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी के साथ सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। एटम के अंदर की ये ताकत सच में एक दोधारी तलवार है। ये हमारी दुनिया को रोशन भी कर सकती है और इसे तबाह भी। ये हमें साफ सुथरी एनर्जी दे सकती है, जिंदगियां बचा सकती है, या फिर ये बेहिसाब तबाही ला सकती है। अब ये हम पर है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं।